गल मैं समझा छोटे मियां साहब मेरे नाल नाराज ने। अच्छा 2-3 दिन फोन ही नहीं कीता। अच्छा आज फिर मैं आप कीता, मैं क्या पता कर लवा हाँ। भाई बॉस है ने खुदा ना खास्ता नाराज हो गए हाँ। ते मेरी नौकरी तेल हो जावे। ओहो मैं क्या सर क्यों नहीं कॉल कर दे? हाँ। कहंदे ने इधरों पैकेज कराउना उधरों पैकेज मुक जांदा है। मैं क्या सर मोबाइल दे पैकेज दी गल कर रहे हो या IMF दे पैकेज दी? अगो मैंने कहंदा फजूल गल्लां ना कर, दोवें इक्को गल ही है। ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ। क्यों ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾਉਣ ਆਏ ਸੋ। हाँ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ। हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ हाँ ਉਹ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੰਦਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, हाँ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਟੀ। ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ओके ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ठीक है ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारे पास भी गेस्ट आए हुए हैं ਓ ਮਾਂ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸਰਗੋਦਾ। यस ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा और मेरा शहजादे भी जितते ने। हाँ। पूछो क्यों? क्यों? मैं नाल सा। भाई मैं अपने हीरो दे नाल ना हुंदा ते फिर किथे। हाँ माशाल्लाह जितते ने और पहली बारी MP ठा बने ने हाँ और आइंदा भी इंशाल्लाह बनते रहणगे। पूछो क्यों? क्यों? मैं नाल ही होना। ये माशाल्लाह मैडम मेरे फेवरेट ने अच्छा जरा साहबा यस गिरेवाल। यस ते भाईजान नाल एक फोटो ला ले, मैं कोई नाराजगी तो नहीं? मेरी तो कोई नहीं है देख लेना जी बस फिर ठीक है। नाले मेरा भतीजा है, मैं जो मर्जी फोटो लवां। मैं हुण सोशल मीडिया ते आ गया ना सर। अच्छा थैंक यू सर, लुकिंग ग्रेट। देखो इहनू कहंदे ने हीरो। अच्छा माशाअल्लाह मैम कहने या भी सेल्फी विद यू। माशाअल्लाह मैडम मेरे तो भी सोने ने बाल फेस होने ने फोटो जाने। लेकिन सर बड़ा बड़े ज़हीन अफसर वेखे। अच्छा जी पायलट ते पर्चा करता क्यों कहंदे हेलमेट पा के जहाज नहीं चलाਉਂਦਾ। सर मेरी तरफ अपने प्रोग्राम के जरिए पैगाम दियो के कि हेलमेट तो बगैर कम से कम मोटरसाइकिल ना चलाना। ईमान नाल मावां इंतजार कर रही होंदियां ने अपने बच्चों दियां, बीवियां अपने खामन दा, बच्चे अपने बाप दा इंतजार कर रहे होंदे ने। बिल्कुल छोटी जी गलती बस घर दा एक फर्द गया, उस तो बाद घर पीछे केड़ा रह जांदा। बिल्कुल लिहाजा हेलमेट पा के मोटर से हाथ बद्धे हुए ने भाई अपनी जान का भी ख्याल रखो ते अपने घर दे भी ख्याल रखो। इजाजत है सर, जाओ सर जाओ। वेलकम बैक टू गपशप। मंसूर साहब सियासत वगैरह से हटके कोई अपने लिए भी वक्त निकालते हैं? कोई हॉबीज हैं, कोई शौक है? जब होता था कॉलेज में स्पोर्ट्स भी करते थे, स्क्वाश बड़ी अच्छी खेलता था। अच्छा तो उसके बाद हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक था, स्विमिंग का। ओके तो अब टाइम कम और कोई मौसीकी, किताब, कोई फिल्म, ड्रामा, कुछ ऐसा? मूवीज वगैरह देखते होते थे, अब तो काफ़ी अरसा हो गया नहीं। कितना वर्षा हो गया? 2-2.5 साल तो हो 2-2.5 साल ही हुए हैं। आपने तो ऐसा मंजर खींचा कि जैसे कोई 10-15 साल पहले। कौन सी देखी थी सर? गए। मेरा ख्याल पाकिस्तानी तो मैंने देखी थी, मौला जट। मौला जट देखी थी? बहुत अच्छी मूवी थी। और बाकी फिर सीजन्स वगैरह कोई इंग्लिश देखते रहे। अच्छा मैडम व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ? ड्रामास तो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ पाकिस्तानी। अच्छा पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखती हैं? प्रमोट करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री को। नहीं प्रमोट तो करना चाहिए, लेकिन देखना भी एक और होता है। कई लोग देखे बगैर ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरा प्रमोट करने का तरीका सिर्फ देखना है। अच्छा तो क्या आप कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है आजकल? काफ़ी सारे हैं, दो आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं? शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर, यस, और एक्ट्रेस तो ऑलवेज माहिरा खान। ऑलवेज माहिरा खान। तो आपको खुद भी एक्टिंग वगैरह का शौक है या नहीं? नहीं, नॉट रियली। नॉट रियली। ये कभी नहीं रहा आपको? जब बचपन में मॉडलिंग का था तो एक्टिंग का नहीं आपको भी सोच? एक्टिंग डिफिकल्ट है, इट्स अ हार्ड जॉब। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये बड़ी क्लियर है इस बारे में कि इनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करती मैं। नहीं, अगर उस चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे मिले तो फिर करेंगे। इंसान को अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए ना, काम उतना ही करे जितना उसकी सेहत इजाजत सेहत है कि नहीं कि ज़्यादा ख्याल रखना। इसीलिए
उसका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि सेहत नहीं है। हाँ, मगर वो कह रही है कि नहीं, कोई आप ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहती। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ बस ਦੁੱਧ ठीक ਦੀ है। ਚਮਚੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਜ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, रियलिटी में जो लोग बहुत स्लिम और स्किनी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप क्या बहुत मैं ज्यादा, बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा। लाइक कितना को ज्यादा खा लेती हैं? आई एम अ प्योर नॉन वेज, सो आई लिटरली लिव ऑन नॉन वेज फूड। और उसमें आपको पता है कि क्या डाइट, आपकी प्रोटीन डाइट होती है सारी। मगर आपको उसमें से कुछ भी नहीं लगता, और ये ऐसा ही हमेशा से रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। और ये सिर्फ आप में ही है, आपके फैमिली के अंदर और लोगों के अंदर भी ये खसूसियत है? नहीं, बाकियों में नहीं है, मेरे में ही है। सिर्फ आप में कि आप जो मर्जी खाई जाएं और कुछ नहीं लग रहा होता है? आप भी सर ऐसा ही है या आपको रखना हमें पड़ता तो है? लग जाता है जी, फौरी लग जाता है ना, हमें भी फौरन लग जाता है। हम ਨਹੀਂ उनमें ਅਗਰ से- ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਿਆ ਚਲੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥ ਧੋਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ही लगेगा। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आपको मॉडलिंग करते हुए इतना टाइम हो गया है और इन फ्यूचर अगर आप अपना प्रोफेशन जो है वो स्विच करना चाहें तो कौन सा करेंगी? आई वुड प्रोबेबली लॉन्च माई ओन ब्रांड, माई शू ब्रांड। शू ब्रांड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने वो भी सोचा हुआ है कि ब्रांड में भी कपड़े नहीं होंगे, शू में जाऊंगी मैं? बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है उस चीज़ में। शूज में आपका इंटरेस्ट है? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। वो अजीब नक्शा खींचती है उनका, जैसे पता नहीं कोई सफाक किस्म की वो मारने मरूने वाली खातून है। जट्टों के बारे में थोड़ा ऐसी राय होती है, आई डोंट माइंड। ਸਿੰਧੂ ਜੱਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੱਟ। कमजोर जट नहीं, ग्रेवाल जट। मगर वैसे आपकी कभी लड़ाई हुई है खुदा ना खास्ता? नॉट द फिजिकल वन बट या वर्बली तो बहुत नहीं ज़्यादा। नहीं, फिजिकल वाली, वर्बली तो वो ठीक है। ये भी आपकी सर? नहीं, लड़ाइयाँ होती रही हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, फिजिकली होती भी रही हैं। अच्छा, होती रही हैं दोनों ही आप जट लोग हैं? सबसे तो खतरनाक लड़ाई कौन सी है सर? गवर्नमेंट कॉलेज में जब हम थे तब हुई थी इस तरह की हमारी एक लड़ाई। ग्रुपिंग भी होती थी और उधर लड़ाई का वैसे यही होता था। गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बड़ी धमकी यही होती थी कि सामने नासिर बाग आ जाओ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अमजद है। मेरा आपसे सवाल है वासु चौधरी साहब से। आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और टैलेंटेड आप शख्सियत हैं और राइटर भी हैं आप। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है ये अपनी हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर क्यों नहीं ड्रामे बनाती, जिस तरह दुनिया की जो दीगर कौमें हैं वो अपनी हिस्ट्री पर, अपनी तारीख पर, अपनी सकाफत के ऊपर एक फ़खरिया तौर पर अपने ड्रामे बनाते हैं और उसको फ़ख्र के तौर पर दुनिया के सामने रखते हैं। तो जो हमारी हिस्ट्री जो ख़ास तौर पर जो 1857 के बाद की हिस्ट्री है, कम से कम उसके ऊपर हम क्यों नहीं अपनी कौम को शऊर देने के लिए उसके ऊपर क्यों नहीं हम काम करते। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो रियल इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, जैसे करप्शन हो गई, इग्नोरेंस हो गई, जहालत, लाइल्मी, नाइंसाफ़ी वगैरह, हम इन इश्यूज़ को हाईलाइट करने के बजाय ज़्यादातर अपने ड्रामों के अंदर जो है वो हर ड्रामे में हम एक प्यार मोहब्बत की कहानी को दिखाते हैं, लेकिन इन रियल इश्यूज़ को हम हाईलाइट नहीं करते। जिसको आप कैसे देखते हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। अमजद साहब, आपके सवाल दो थे, दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे बनते हैं ड्रामे जिसके अंदर हमारे ये जो इश्यूज आपने बताए, कुछ इसमें से तो जिसमें से माशरती तबकों के अंदर जो है उसके बारे में, फिर जाहिलियत के बारे में, पढ़ाई डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, तालीम का फ़रोग ना होना, बनते हैं ड्रामे। ठीक है, अब वो ड्रामे तादाद में उतने नहीं हैं जितने बाकी ड्रामे होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि हो रहा है काम, मगर उतना नहीं जितना कि शायद आप चाह रहे हो। मगर वो बात ये कि एक कमर्शियल मार्केट की अपनी एक डिमांड होती है। आप किसी और मुल्क में भी देखिए, कमर्शियल मार्केट जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। पॉप सॉन्ग्स हमेशा ज़्यादा होंगे, क्लासिकल सॉन्ग कम होंगे, क्योंकि पॉप सॉन्ग्स की मार्केट बड़ी होती है। तो ये बिल्कुल वही हिसाब किताब है। दूसरी चीज़, आपका जो पहला सवाल था कि हम क्यों नहीं बनाते, उसमें एक तो जो सीरियस वजह है उसकी वो ये है कि इसे कहते हैं, ये जो आप पुराने वक्तों में हिस्ट्री के ऊपर कह रहे हैं, वो होते हैं पीरियड ड्रामाज या पीरियड फिल्म्स, यानी कि तारीखी फिल्में, तारीखी ड्रामे। उनको बनाना प्रोडक्शन वाइज बहुत महंगा होता है। तो ये सारा काम कमर्शियल मार्केट का है कि उनकी मार्केट इतनी बड़ी होगी है कि अब वो ड्रामा बना के उसकी डॉलर्स में ही सेल करते हैं। हम अभी तक पाकिस्तानी रुपए के अंदर ही बनाते हैं, उसी में बेचते हैं। ये अगेन इकोनॉमिक्स आ गई, जिसकी वजह से हम एक महंगी चीज़ नहीं कर सकते। अब आपको इस सारे मामले को हल करने के लिए या हजम करने के लिए मैं आपको एक सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूँ कि आपने कहा कि हम मुगलों पे ड्रामा क्यों नहीं बनाते, तो हम उस ज़माने के मुगलों पे ड्रामे आपको नहीं दिखा रहे, हम आजकल के शुगलों के ऊपर आपको कहानियाँ बता रहे हैं।